ये लोग यहाँ पे मौजूद है बस तुम्हें माफ़ करने के लिए। इस इंसान को आज हम लोग माफ़ किए। दोस्तों मैं दैस खान। दोस्तों आज मेरे साथ प्रिया जी है। और दोस्तों आपने लास्ट में देखा कि भाई आर्यन आया और बोल क्या रहा है भाई, उससे ना मतलब समाज में वो मुंह नहीं दिखा रहा है। अगर इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में अगर बात किया जाए तो वो कहीं जा नहीं पा रहा है। उसका चेहरा इतना ख़राब हो चुका है, पूरा क्लीन शेव वगैरह वगैरह करके घूम रहा है, तब भी लोग उसे पहचान के गालियाँ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें मतलब इसका रीज़न मैं भी हूँ, ये भी है भाई। ये इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इसका कसूरवार कौन? इसकी लाइफ ख़राब हो गई, इसका कसूरवार कौन? आज अगर दुनिया वाले उसे गाली ही दे रहे हैं तो सिंपल बात है, वो उसका रीज़न वही खुद है। कितनी बार ये माफ़ की थी प्रिया जी बताइए। और आज ये पता है क्यों आई है? सुन के ना थोड़ा सा शॉक्ड हो जाइएगा आप। क्या बात है बताइए, क्यों आई हो और मतलब क्या चाहती हो? दानी जी हाँ। जैसा मतलब आपको पता ही, मैं उसका बुरा कभी ना अब चाहती हूँ ना पहले चाहती थी। अच्छा। क्योंकि मैं उसकी जैसी तो हूँ नहीं। मैं सिर्फ यही इसीलिए आई हूँ, उसकी मतलब यहाँ से जाने के बाद उसकी जो दोनों गर्लफ्रेंड्स थी उससे बात हुई मेरी। उन लोगों को भी मतलब लगता है कि मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो अब मतलब समाज में नहीं रह पा रहा है। जिस मतलब सोसाइटी ने उसे बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है, जहाँ रहता है या जो लोग उसे जानते हैं, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कोई भी उससे मतलब बात नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता, या कहीं जाता भी तो लोग उसे गालियाँ ही बकते हैं। वो उसकी वजह कहीं ना कहीं मतलब मैं हूँ, मेरे साथ जो उसने बुरा किया वो सब चीज़ें हैं। मैंने उसे माफ़ भी किया, ऐसी बात नहीं कि मैंने उसे माफ़ नहीं किया, वो भी सबने देखा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, माफ़ जितनी बारी मेरे से हुआ मैंने किया। उसके बाद उसने जो बस मेरी उससे हमेशा एक यही चीज़ रही कि मेरे बच्चे तक उसे कुछ नहीं करना चाहिए था। सही बात। अगर वो मुझ तक रहता तो मैं बर्दाश्त भी करती, या मैं कर ही रही थी, ठीक है। उसके बाद जो उसने मेरे बच्चे के साथ किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ना जानते हुए जानते हुए उसे पता है ना कि बाप तो वही है उस बच्चे का, मेरे साथ साथ क्या उसका बच्चा नहीं था वो, फिर भी उसने गलत किया। चलो वो उसका स्वभाव है, मेरा नहीं है। और मैं बस यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मैं उसको कैमरे के सामने माफ़ कर दूँ, ताकि उसकी लाइफ जो मतलब बद से बदतर हो रही है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए। मतलब समझ में आ गया ना। आज भी ये लड़की माफ़ करने के लिए आई है ताकि उसकी लाइफ जो है ना थोड़ा सा सुधर जाए, है ना? शायद इसीलिए। और वो लाइफ के साथ साथ शायद वो भी सुधर जाए, अपनी ज़िंदगी का एक मौका देखकर कि हाँ आगे अपनी लाइफ में सब अच्छा करे। और मैं इसलिए माफ़ नहीं करना चाहती कि मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, या मैं चाहती हूँ कि वो वापस मेरी लाइफ में, सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरी वजह से उसे ये प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हो रही है, क्योंकि लोग मेरी अच्छाइयाँ अपना रहे हैं। और यार ऑब्वियसली कौन बुरे इंसान को कौन अपनाता है? सही बात है, सिंपल बात है। बस वही चीज़ है। अभी मैंने बुलाया है उसकी दोनों गर्लफ्रेंड्स को। अच्छा, बात हुआ आपका? हाँ मेरी बात हो गई थी। मतलब यार मतलब सोचने वाली बात है कि जो मतलब एक वो लड़की है, औरत है, और वो लोग इनका दुख दर्द नहीं समझ रही है, इनका आंसू नहीं देख रही है कि भाई इसके साथ क्या कुछ हुआ है, और वो उसके तरफ से ही बोल रही है कि भाई माफ़ कर दो, जाने दो। वो पता क्यों दानिश जी, वो सिर्फ अभी लड़कियां हैं। हाँ। जिस दिन माँ बनेंगी ना तो उन्हें शायद वो दर्द का एहसास होगा जो मेरे अंदर है, वो फीलिंग्स आएंगी जो मेरे अंदर है। फिर वो मेरे बच्चे के लिए नहीं, वो उनके पास मतलब मैं एक माँ हूँ तो मेरे पास अपने बच्चे के लिए नहीं, किसी और के बच्चे के लिए भी वही फीलिंग्स है। सही बात। क्योंकि मुझे पता है माँ होना क्या होता है, क्या नहीं। जिस दिन उन्हें पता चलेगा तो शायद उन्हें भी एहसास होगा कि वो जो मुझसे बात करने आई थी, जो पॉइंट रखने आई थी, वो गलत था। सिंपल बात है। आती है, खैर कोई नहीं, आने दीजिए। और कभी कभी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ना कि आर्यन सच में यार लक्की है यार, गलती पे गलती करता मतलब करते जा रहे हैं, तब भी लोग मतलब ये माफ़ करने आ गई है। वो लोग उसकी जो पास्ट की गर्लफ्रेंड थी वो लोग भी मतलब एक तरह से माफ़ी की हुई है। आज आने दीजिए, उनकी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद फिर आर्यन को भी बुला लेंगे। आप ऐसा चाह रही हो तो चले ठीक है। एक इंसानियत के नाम ये वीडियो
कि एक इंसानियत के नाते हम लोग माफ़ किए जाओ और जी सकते हो अपनी ज़िंदगी अच्छे से तो जी लो, बाकी उसके पापा का जो भी हिसाब किताब है वो अपने पापा से ही समझे। हाँ सिंपल बात है, वो अपने पापा से ही समझे। फैमिली का, उसके पापा का, उसका सिंपल मैटर है, सिंपल बात है। वो मैं नहीं सॉर्ट कर सकती। मैं हाँ, सिर्फ हाँ, हाँ। इसलिए क्योंकि वो अपनी लाइफ नॉर्मल जी सके, जी। वो जो मैटर है वो उसके पापा ही सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो फिर जो चीज़ होगा सारा चीज़ आपको रिकॉर्ड करके मैं दिखाता हूँ। बैठिए 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 बैठिए। देखिए बुलाने का जो रीज़न था, जो बात की थी आपसे, बताइए क्या बात था और क्या चीज़ है। आप लोग, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आज उस दिन तो आर्यन था, तो चलो कोई दबाव आप लोगों को दिया गया बात करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं, दबाव तो कुछ दबाव कोई मतलब पैसा दिया गया था, कोई दबाव डाला गया था कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, जो आप लोग कन्विंस करने आई थी उस दिन उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रिया। किसी ना उसने हमें बोला ना कुछ पैसे दिए या किसी चीज़ का दबाव नहीं है हम लोगों पे कि हम फोर्सफुली तुमसे आके बोल रहे हैं, तुम्हें कन्विंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी क्या नहीं बात है। क्यों चाहती हो कि उसे माफ़ किया जाए? देखो, सबसे पहला बात जो भी पहले मेरे साथ हुआ है, अब सच बताऊं तो मैंने तो उसे थोड़ा माफ़ कर ही दिया है कहीं ना कहीं। तो मैं यही चाह रही हूँ कि जो माफ़ करता है ना वो खुद भी अपने जीवन में खुश रहता है। मेरा यही मानना है, माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, गलती करने वाला माफ़ करने से ना बहुत रिलीफ मिलता है। बात ये नहीं है कि मैं माफ़ करना नहीं चाहती है, मैंने कभी उसे माफ़ किया नहीं है, मैंने उसे बहुत बार माफ़। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चे की तरफ से सोचती हूँ हमेशा। अगर मैं उसकी तरफ नहीं सोचूंगी तो मेरे बच्चे के लिए गलत होगा। बिल्कुल सही, सिंपल बात है ना। आपकी बात बच्चे वाला लाइफ में मेरे पास जो जीने का मोटिव है वो सिर्फ मेरा बच्चा है। अगर मैं उसकी तरफ भी अगर ना देखूँ ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ में। आर्यन ने जो किया वो देखो, मैं नहीं जानती। ऐसा नहीं है कि हम लोग भाई छोड़े नहीं है उसे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि चलो भाई ज़िंदगी में अपने खुश रहो, अपना आगे बढ़ो, फिर देख रहे हैं कि हम लोग के पीछे पड़ जा रहा है। उसको मतलब टोटल मिला के कुछ भी मिलता वो घूम फिर के यही मतलब। अगर मैं इनका हेल्प कर रहा हूँ ना तो इन तक भी इनको भी मारा, मैं दोषी हूँ, सिंपल है। इनको भी मारा, इनका हाथ टूट गया था। चलो ठीक है, तो ये सब तो हमें पता ही है, मुझे पता है वो कैसा इंसान है और मैं भी उसे बहुत झेल चुकी हूँ, ये भी झेल चुकी है। जानते हैं वो कैसा है, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, बस सिचुएशन बहुत अलग है। मैं समझ रही हूँ कि तुम किस सिचुएशन को अपने बच्चों को लेके सरवाइव कर रहे हो, इतना मुश्किल नहीं होता आज की जनरेशन में। तो बस वही है कि वो गिल्टी फील कर रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम सपोर्ट करेंगे उसको पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि समझ रही हो तो कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम भी ऑलरेडी सोच चुके हैं कि हम मैंने भी बहुत सोचा इस बारे में। माफ़ तो मैं भी नहीं उसे कर पाई थी इतनी आसानी से। ठीक है, बुलाया तो मैंने इसीलिए है कि मैं कर दूंगी उसे माफ़। दानिश जी आप ही फ़ोन करना आर्यन को। हम फ़ोन करते बुलाते हैं, देखते हैं एक बार। उनके बात करके देखते हैं। कोई फोर्स, कोई दबाव तो नहीं ना आप लोग के ऊपर? कोई फोर्स अगर है तो बेधड़क बोल सकते हो, कैमरा लगा हुआ है, पूरा दुनिया देख रहा लगता है। है कि उसकी तरफ से यार जो बंदा अपने बाप तक को गाली दे, अपने बाप के ऊपर हाथ उठाए, सिंपल बात है। उस पर आप अगर ट्रस्ट करो, मैं सिर्फ इसलिए उसे माफ़ करना चाहती हूँ, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर मेरी वजह से वो इंसान समाज में, सोसाइटी में या अपनी फैमिली फ्रेंड्स कहीं भी चैन से रह सकता है, शांति से रह सकता है और सुधर सकता है, तो ठीक है, मैं माफ़ कर देती हूँ। सिंपल बात। अच्छी चाह बहुत बड़ा दिल है आपका, मुझे सच में आज ऐसा लग रहा है। बुलाते हैं, ठीक है? हेलो। हाँ हेलो। बोलो। भाई एक बात बता मुझे, अगर तुम्हें माफ़ किया जाए तो सच में तुम सुधर जाओगे? अब कुछ करने के लिए है ही क्या रहेगा, मैं कुछ करने लायक रहा भी नहीं ना, मैं चाहता कि अब जिंदगी में कुछ ऐसा करूं। चाहते क्या हो आप? चाहते क्या हो? सिंपल बात है, एक लाइन में बताओ, चाहते क्या हो? मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं इज्जत से जी सकूं, इज्जत से दुनिया की नज़रों में रह सकूं, और कुछ भी नहीं। एक काम करो, सारा चीज़ को छोड़ो, तुम आओ पार्क में पहले, ठीक है? पार्क में? हाँ तुम पार्क में आओ पहले। ठीक है भाई, मैं आ जाओ, ठीक,
आने दीजिए, उसके बाद फिर आप तीनों बात कर लीजिएगा, बाकी भाई जो चीज़ें देखते हैं। कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत मत करना, सबसे पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बुलाया गया है, सुनो किस लिए बुलाया गया है। अगर तुमको यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है तो इंसानियत के तौर पे तुम्हें फ़ायदा दिया जाएगा। तुम इंसान हो बस इसलिए। क्या क्या बात है सर, आप लोग मैम आप लोग बताइए, बोलिए। बाकी देखिए भाई आप लोगों के हाथ में है। जो भी तुमने किया आज तक मेरे साथ, तो जो किया तो किया, इनके साथ भी जो किया तो किया। इनका बहुत बड़ा दिल है कि आज ही यहाँ आई है उनसे बात करने, मैं माफ़ करने के बारे में सोचा इन्होंने। इनका बहुत बड़ा दिल है। ये जितने भी लोग और आज मैं जो भी तुमने मेरे साथ किया पीछे, मैं आज तुम्हें माफ़ करती हूँ। माफ़ करती जितने हूँ मैं भी तुम्हें। लोग तुम्हें यहाँ आए हैं ना, यहाँ पर सब लोग माफ़ करने के लिए आए हैं। जो प्रिया जी अभी जो हमारे बगल में यहाँ बैठी है ना, उन्होंने ही बुलाया है हमें। तुम जो यहाँ खड़े हो ना, इस चीज़ को फेस करो, प्रिया की वजह से फेस कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें माफ़ करने के लिए बुला रही है। यहाँ हम सब तुम्हें माफ़ी के लिए बैठा है। तो प्लीज़ अब आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, गलती से भी गलती मत करना। तो एक मौका मिला है तो इसको चांस लो, तो अच्छी सी लाइफ जियो यार। बहुत बड़ी लाइफ है, पर इन गलतियों को करके मत करो किसी की लाइफ को बर्बाद। और सबसे पहला चीज़, औरतों की ना रिस्पेक्ट किया करो, समझे ना। उन्हें ना खिलौना मत बनाया करो, लड़कियों को, औरतों को। अपने शौक़ के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए यूज़ मत किया करो। मुझे सिर्फ एक इज्जत की ज़िंदगी चाहिए और कुछ ना, और कुछ नहीं उम्मीद कर रहा हूँ किसी से, ना कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस ये जो लोग मुझे इतना बुरा भला समझ रहे हैं और देख रहे हैं, मैं था। भाई इसका जिम्मेदार तुम खुद हो, और आज तो तुम लक्की हो, सच बता रहे, तुम लक्की इंसान हो। इतना कुछ कांड करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पे मौजूद है बस तुम्हें माफ़ करने के लिए। अब रहूं मैं कहाँ। बस इतना समझो। बुलाया तो मैंने ही है तुम्हें, और ये सब भी मेरी वजह से ही आए हैं, ये भी तुम जानते हो। माफ़ी के लायक तो कभी तुम थे नहीं, और माफ़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों के मन से तुम्हारे लिए इंसानियत ना ख़त्म हो जाए ना, सिर्फ इसलिए। जो तुम्हारे पापा का मैटर है वो तुम उनसे सॉर्ट आउट करो, उसमें मैं बीच में ना आऊँगी ना मुझे लाने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे साथ साथ पूरी दुनिया है, और साहिल भाई, राजीव, मेरी फैमिली सब मेरे साथ है, दानिश जी, तो मेरे साथ तो कोशिश भी भाई मत प्रिया जी करना। बस इतना बता दो, पूरी दुनिया जो देख रही है ना वो आपके साथ ही है इस टाइम। एक टाइम में आप अकेले थी, दानिश बस जी, आपका बच्चा था साथ में, हाँ। मगर आज पूरी दुनिया आपके साथ है, बस इतना मैं बताऊँ। इसलिए अब ये कोशिश तो करना मत, ठीक है। मैं सिर्फ जो तुमने गलतियाँ की वो मैं पूरी दुनिया के सामने कहती हूँ, जो इसने किया इसलिए क्योंकि ये समाज में ज़िंदगी अपनी शांति से और इज्जत से जी सके। इसके बाद इसकी ज़िंदगी है, सुधर के जिएगा तो इसके लिए अच्छा है, और नहीं जिएगा तो वो भी इसी के लिए है, हमारे लिए तो है नहीं। बस इतना ही बोलेंगे अरे दोस्त, मैं तुम्हें माफ़ कर, इतना ही बोलेंगे दोस्त कि मतलब अच्छे से जियो, ठीक है। दोबारा मेरे लाइफ में आने की कोशिश मत करना, इनके लाइफ में आने की कोशिश मत करना। ना तुम मुझे जानते हो ना तुम इसे जानते हो। मैं तो इसे सिंपल बिल्कुल बात। ना ये मुझे जानता ना हाँ। मैं इसे जानती हूँ। कागज पे ये स्याही की निशानी। और दानिश जी और मेरा रिश्ता तो भाई बहन का है, वो तो आप सिंपल बात है। ठीक है। हमारे बीच में आने कहीं भी मेरे किसी भी रिश्ते में मत आना।
ठीक है ना दानिश? मुझे किसी चीज़ की वजह से मैं किसी की लाइफ में दोबारा इंटरफेयर हाँ मत करना हो। नहीं चाहता। अगर तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हें माफ़ किया जाए तो पूरी दुनिया के सामने मैं ये और हम तुम्हारी सबने जो तुम्हें माफ़ past है पूरी दुनिया के सामने बस ये बोल रहे हैं कि इस इंसान को आज हम लोग माफ़ किए। तेरी वफा बस बात खत्म। ठीक है दानिश। तालीम दिल का मंजर खाली खाली। आज के बाद कोशिश भी मत करना ऐसी कोई गलती या ऐसी कोई हरकत करनी। प्लीज़ यार, ये हम्बली रिक्वेस्ट है हम लोगों की, तो प्लीज़ ये गलती कभी मत करना। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो फिर हम लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ अच्छे से जियो यार। मैं क्यों चाहूँगा कि दोबारा कोई मुझे बुरा भला करे। चाहूँगा नहीं, मैं अब निकलूँ तो मैं मुझे गल- गाली दे, ताने दे। गलती से भी ये सीन मत क्रिएट करना प्लीज़, यही उम्मीद है मुझसे। थैंक यू माफ़ करने के लिए। ठीक? दानिश भाई ना थैंक यू मुझे मत बोलो भाई। अपने शायद तुम अपना लाइफ खुद जियो अब, ठीक है भाई। मैं आज के बाद ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम हम लोग को जानते होगे, ठीक है। दोबारा हम लोग की लाइफ में आने की कोशिश मत करना। थैंक यू सो मच।